गाजियाबाद के वार्ड 19 के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की पार्षद प्रत्याशी रेखा मकवाना ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ वार्ड में जनसंपर्क किया और अपने लिए जनता से वोट मांगे। जनसंपर्क अभियान के दौरान रेखा मकवाना ने कहा, वार्ड 19 में भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन वार्ड 19 हमेशा विकास कार्यों से अछूता रहा है। रेखा मकवाना ने भाजपा पर वार्ड 19 के साथ सदैव सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। रेखा मकवाना ने वार्ड 19 की जनता से अपील किया है कि वो वार्ड 19 की रहने वाली हैं और क्षेत्र की हर समस्या से परिचित है, इसलिए जनता एक बार सेवा का मौका उनको भी दे। क्या कुछ कहना चाहूंगी, मेरे वार्ड 19 में कोई काम नहीं हुआ अभी तक। नाली मोरी की जहाँ जाते हैं वहीं समस्या मिलती है, कहीं नाली सफाई नहीं हो रही है। साफ सफाई का जो भी कार्य है, जो मुझे जनता लाएगी, मैं उस कार्य को जरूर करूँगी। ये जनसंपर्क के दौरान किस तरह का समर्थन आपको मिला? समर्थन हम जहाँ जा रहे हैं, हमें खूब समर्थन मिल रहा है। जनता की तरफ से इतना सहयोग मिल रहा है कि मैं जनता का बार बार धन्यवाद करती हूँ। दलित महिला होते हुए भी मुझे जनता ने बहुत सराहा है और भरपूर सहयोग मिल रहा है मुझे दिल से। जी बंसल है और मैं पटेल नगर जी ब्लॉक में 225 में रहता हूँ और अब तक मैं जो है भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा हूँ। लेकिन इस चुनाव में जब मैंने देखा रेखा मकवाना जी हमारे क्षेत्र में जो है एक सफाई कर्मी के रूप में उन्होंने कार्य किया और इन्होंने लोगों के दिलों को जीत लिया। और अब तक जो पार्षद रहे उससे पहले प्रदीप चौहान से पहले सभी पार्षद इतने निकम्मे साबित हुए कि उन्होंने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया और उसमें रोष है। जो आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो जी ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलती थी और भारतीय जनता पार्टी का ये समझिए कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक वोट वहां से मिली है और उसी के आधार पे ही ये वार्ड 19 जो है जीतता आई है बीजेपी। लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि रेखा मकवाना के पक्ष में पूरा जी ब्लॉक खड़ा है, पूरा जे ब्लॉक खड़ा है, पूरा एच ब्लॉक खड़ा है और सर्वाधिक वोट जो भाजपा को मिलती थी वो कांग्रेस के पक्ष में जाएंगी। ये मेरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। चंद कुमार गोयल बोल रहा हूँ। मैं बहुत पुराना भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। सुनील शर्मा जी का 2007 में विधायक प्रतिनिधि रहा हूँ, परंतु हमें पार्टी से कोई गुरेज नहीं है। हम जो कर रहे हैं, विरोध जो कर रहे हैं, वो सिर्फ प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। हमें प्रत्याशी से विरोध है कि प्रत्याशी जो है बार बार ये गंदा उतार देते हैं, इसलिए हम प्रत्याशी को बाहर का प्रत्याशी उतार देते हैं, इसलिए हम जो प्रत्याशी का विरोध है। तो समर्थन इस बार किसका है? समर्थन उनका मकवाना जी का, बहुत बढ़िया। खुल के मकवाना जी का समर्थन। मैं प्रमोद शर्मा एडवोकेट हूँ। मैं पटेल नगर में पिछले करीब 40 वर्षों से रहता हूँ यहीं पे ही, और पिछले कुछ वर्षों से जो है हमारे वार्ड में कोई काम इतना अच्छा नहीं हुआ है, जिसके कारण हम बड़े परेशान हैं और अब काफ़ी कुछ चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो। और मुझे उम्मीद है कि क्योंकि हमारे यहाँ लोकल प्रत्याशी है और लोकल प्रत्याशी होने के कारण हमें अप्रोच करने में काफ़ी सुविधा रहेगी, तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ही प्रत्याशी हमारे यहाँ से भी जाइए। तो रेखा मकवाना जी का, हाँ, रेखा मकवाना जी हम समर्थन करते हैं। मैं अमित शर्मा, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ और हमारी बहन रेखा मकवाना जी ने जो बीड़ा उठाया है, उन्होंने कहा जो खुले कूड़ेदान है उसे बंद करवाया जाएगा और जो इंडस्ट्रियल एरिया, जो आसपास के क्षेत्र की नालियां जो अब तक सुचारू रूप से चालू नहीं है, बहन जी ने कहा मैं उसे भी साफ करवाऊंगी। और मुझे उम्मीद है कि हमारी कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी हैं माननीय रेखा मकवाना जी, ये जरूर बहुत अच्छा कार्य करेंगी और भरपूर समर्थन मिल रहा है वार्ड नंबर 19 से। और मैं प्रार्थना करता हूँ सभी से कि बहन रेखा मकवाना बहुमत से, पूर्ण बहुमत से जितवाएं। योगेश शर्मा, पूर्व महासचिव महानगर कांग्रेस कमेटी, और हमारी जो वार्ड नंबर 19 से प्रत्याशी है पार्टी से रेखा मकवाना जी को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि इस वार्ड के अंदर में भाजपा के लोगों ने कुछ काम ही नहीं किया और जितना काम होना चाहिए था वो काम हो नहीं पाया। और जिस वजह ज्यादातर बीजेपी यही कोशिश करती है कि बाहर से प्रत्याशी दे देती है। रेखा मकवाना जी हमारे वार्ड से हैं, स्थानीय हैं, इनके पति अशोक मकवाना जी का जन्म भी यहीं हुआ है, तो उस नाते भी, और प्लस जो जनता इनके नाकाम कार्यों से दुखी है, उन कार्यों को ठीक कराने के लिए कांग्रेस को समर्थन कर रही है जनता। और मैं तो अभी कुछ योजनाओं के लिए लोगों ने मेरे से पूछा कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, तो मैंने सबसे पहले बताया कि कांग्रेस ने 70 साल के अंदर में ये छोटा सा यंत्र निकाल के पूरे भारत को दिया। आज इस मोबाइल को लाने वाली कांग्रेस,
ऊदल नगर वाल्मीकि कुंज बसाने वाली कांग्रेस, पटेल नगर बसाने वाली कांग्रेस। तो कांग्रेस ने 70 साल में ये काम किया। जब भी कांग्रेस को मौका दिया इस शहर की जनता ने, कांग्रेस के लोगों ने काम करके दिखाया और काम करके दिखाया। मास्टर सीपी सिंह करदम, देखिए मैं भी भाजपा का बहुत कर्मठ कार्य करता रहा हूं, लेकिन हमें इस बात का दुख है कि हम वार्ड के प्रत्याशी को पुरजोर लगा करके भाजपा के आज तक जिताते रहे हैं। और पिछली बार भी माननीय साक्षी नारंग जी हमारे वार्ड की पार्षद रही, हमने उनको जिताया और हमारे साथ उन्होंने जो दुर्व्यवहार करा उससे हम बहुत दुखी हैं। इस बार हमारे मन का प्रत्याशी उर्मिला चौहान जी आई थी, लेकिन भगवान के उससे वो हमारे बीच से आधे रास्ते से वो हमारा साथ छोड़ के चली गई। हमने पूरा प्रयास ये करा था, मैं भी अनुसूचित जाति में अपने हक के लिए टिकट मांगने के लिए इच्छुक था। पहले भी मैंने अपना पर्चा दाखिल करा था, लेकिन हमें टिकट नहीं दिया भाजपा पार्टी ने। इस बार हमारा पूरा ये था कि भाई उसी परिवार को, उर्मिला जी के परिवार को टिकट मिले और फिर से उनको एक उनके सहानुभूति तौर पे पार्टी उनको टिकट दे। लेकिन पार्टी ने उनके साथ बहुत विश्वासघात किया है और एक ये कुछ लोगों की तुच्छ नीति से इस टिकट को काटा गया है। हम उससे नाराज हैं और हमारे क्षेत्र की रहने वाली ये रेखा मकवाना जी हमारे पड़ोस की हैं और अशोक मकवाना जी हमारे पहले से ही व्यक्तिगत संबंध में भी हैं और अच्छे व्यक्ति हैं। दोनों पति पत्नी काम करने में सक्षम है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध करके रेखा मकवाना जी को पूरा सहयोग और समर्थन दे रहे हैं। हमारा रविदास नगर दलित समाज सब इनके साथ है।